अभी ना जाओ छोड़कर, पुकारता चला हूँ मैं, क्या हुआ तेरा वादा, लिखी जो खत तुझे। ये एवरग्रीन गाने हैं लेजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफ़ी के। मोहम्मद रफ़ी आज लेजेंडरी न होते अगर 1933 में लाहौर की नाई की दुकान में पंडित जीवनलाल की नज़र 9 साल के नाई फ़िक्को मोहम्मद रफ़ी पर ना पड़ती। 31 जुलाई 1980 को आज से ठीक 43 साल पहले किंग ऑफ मेलोडी मोहम्मद रफ़ी दुनिया से रुखसत हुए थे। चाहने वालों की तादाद ऐसी थी कि रफ़ी के अंतिम संस्कार में 10,000 से ज़्यादा लोग पहुंचे थे। भारत सरकार ने इनके निधन पर 2 दिनों का सार्वजनिक शोक अनाउंस किया था। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी पर पढ़िए उनकी सिंगर बनने और उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ बेहतरीन किस्से। सड़कों पर घूम रहे फकीर से सीखा गाना। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह, अमृतसर में हुआ था। 6 भाई बहनों के परिवार में रफ़ी दूसरे सबसे बड़े भाई थे। इन्हें घर में सब प्यार से फ़िक्को बुलाया करते थे। रफ़ी एक रूढ़िवादी परिवार का हिस्सा थे, जहां नाच गाने पर पाबंदी थी, लेकिन रफ़ी अलग थे। गांव की गलियों में गाना गाते हुए एक फ़कीर को देखकर रफ़ी ऐसे प्रभावित हुए कि रोजाना उसे सुनने का इंतजार करते थे। उस फ़कीर की नकल उतारते हुए रफ़ी साहब खुद भी रियाज किया करते थे। 9 साल की उम्र में रफ़ी का परिवार लाहौर शिफ्ट हो गया था। रफ़ी को कभी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, तो उनके पिता ने उन्हें बड़े भाई के साथ खानदानी नाई की दुकान में लगा दिया। 9 साल के रफ़ी नूर मोहल्ले के भाटी गेट की दुकान पर नाई बन चुके थे। गुनगुनाते हुए बाल काटते थे रफ़ी साहब। 1933 की बात है जब पंडित जीवनलाल बाल कटवाने पहुंचे। रफ़ी यहाँ काम करते हुए अमृतसर स्टाइल में वारिस शाह का हीर गुनगुना रहे थे। इस आवाज़ में एक जादू था जिसने जीवनलाल को प्रभावित किया। जीवनलाल ने रफ़ी को ऑडिशन के लिए बुलाया, जिसे उन्होंने आसानी से पार कर लिया। जीवनलाल ने ही उन्हें पंजाबी संगीत की ट्रेनिंग दी और रफ़ी गायकी में माहिर होते चले गए। 13 साल में पहली बार दी पब्लिक परफॉर्मेंस। 1937 में रफ़ी ने महज 13 साल की उम्र में ऑल इंडिया एग्जीबिशन लाहौर में पहली पब्लिक परफॉर्मेंस दी। ये मौका उन्हें संयोग से मिला था। दरअसल स्टेज पर बिजली न होने पर उस जमाने के पॉपुलर सिंगर कुंदनलाल सहगल ने स्टेज पर गाने से इनकार कर दिया। ऐसे में आयोजकों ने रफ़ी साहब को परफॉर्म करने के लिए कहा। गाना सुनने बैठे दर्शकों में केएल सहगल भी थी, जिन्होंने कहा था, ये लड़का एक दिन बड़ा गायक बनेगा। डायरेक्टर श्याम सुंदर की मदद से रफ़ी फिल्मों में आए। पहला गाना रहा गलबलोच फिल्म का परदेसी, सोनिए ओ हीरिए। लगातार गाने गाते हुए रफ़ी खूब नाम कमा रहे थे। कैसे 100 रुपये लेकर लाहौर से बॉम्बे आ गए मोहम्मद रफ़ी। एक्टर और प्रोड्यूसर नजीर ने मोहम्मद रफ़ी को 100 रुपये और एक टिकट भेजकर बॉम्बे बुलाया। यहाँ उन्होंने फिल्म पहले आप 1944 का गाना हिंदुस्तान के हम हैं रिकॉर्ड किया। पहले हिंदी गाने की रिकॉर्डिंग में खून से लथपथ नौशाद ने इस रिकॉर्डिंग का किस्सा सुनाते हुए बताया, देशभक्ति गाने में साउंड इफेक्ट देने के लिए सभी सिंगर्स और कोरस गाने वालों को मिलिट्री वालों के जूते पहनाए गए थे। जूतों की आवाज़ से ही साउंड क्रिएट कर रिकॉर्ड किया गया था। जब रिकॉर्डिंग पूरी हुई तो मोहम्मद रफ़ी के पैरों से खून बह रहा था, लेकिन उनके चेहरे में चमक थी। ये चमक थी अपना पहला हिंदी गाना रिकॉर्ड करने की। अनमोल गुड़िया 1946, शहीद 1948, दीदार 1951, कोहिनूर 1960 जैसी फिल्मों में बेहतरीन गाने गाते हुए रफ़ी साहब स्टार बन गए। बैजू बावरा में प्लेबैक सिंगिंग करने के बाद रफ़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नौशाद, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, ओ.पी. नायर, मदन मोहन जैसे संगीत निर्देशकों की पहली पसंद बन चुके रफ़ी दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, शम्मी कपूर और राजेश खन्ना की आवाज़ बन गए। 60 के दशक में रफ़ी साहब की टक्कर का कोई सिंगर नहीं था। हालांकि 1970 तक किशोर कुमार के आने के बाद हिंदी सिनेमा के पास 2 दिग्गज सिंगर्स थे। नौशाद के साथ सॉन्ग रिहर्सल करते हुए मोहम्मद रफ़ी,